हेलो एवरीवन, हियर वी विल डिस्कस रेलेवेंट कॉस्ट. ठीक है. सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड दिस टर्म विथ एन एग्जांपल, देन विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. ओके. तो फर्स्ट रेलेवेंट कॉस्ट होती क्या है. अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि आप सोच रहे हैं कि आप एक आइसक्रीम का स्टोर खोलेंगे. ठीक है. तो आपने एक रूम रेंट पे ले लिया. ठीक. वहाँ पे आपने एक फ्रिज परचेज़ कर लिया क्योंकि आइसक्रीम को स्टोर करने के लिए एक फ्रिज चाहिए आपको. ठीक है. फ्रिज आपने परचेज़ कर लिया. देन आपको लग रहा है यार अगर मैं आइसक्रीम रखे रहा हूँ तो मैं कोल्ड ड्रिंक भी रख लेता हूँ. ठीक है. दोनों के लिए मेरे पास फ्रिज तो है ही, तो अलग मेरे को और एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो इस केस में क्या है, जो आप ये कोल्ड ड्रिंक रखने का सोच रहे हैं वो हो जाएगा आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट. ठीक है. क्योंकि उसके लिए आपको अलग से कोल्ड ड्रिंक्स लाने पड़ेंगे. ठीक है. तो कोल्ड ड्रिंक में जो कॉस्ट लगेगी वो सारी आपके लिए हो जाएगी रेलेवेंट कॉस्ट. लेकिन क्या आपके लिए इरेलेवेंट होगा यहाँ पे, जो आप फ्रिज पे स्पेंड कर चुके हैं. ठीक है. फ्रिज कर चुके हैं, रेंट कर चुके हैं, तो इससे अगर आप कोल्ड ड्रिंक सेल करते हैं नहीं करते उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. ठीक है. तो रेंट तब भी आपको देना ही पड़ेगा उस शॉप का, फ्रिज आपको तो भी लेना ही पड़ेगा एक सर्टेन लिमिट तक के. ठीक है. तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, जो आपकी फ्रिज की कॉस्ट है और आपकी रेंट की कॉस्ट है वो आपके लिए इरेलेवेंट इन नेचर होगा क्योंकि उस पर आप ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं और इन वॉट एवर केस उतना आपको बियर करना ही पड़ेगा. ठीक है. लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट है यहाँ पे वो हो जाएगी आपके लिए रिलेवेंट इन नेचर. ठीक. अब देखते हैं डेफिनेशन. रिलेवेंट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर रिलेवेंट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस और सिचुएशन. ठीक है. यहाँ पे जब आपने शॉप का सोचा था कि आप आइसक्रीम की शॉप खोलेंगे तो वहाँ पे ये आपके लिए एक स्पेसिफिक सिचुएशन होगा. वहीं आप सोचते हैं कि शॉप में आप लेट से हार्डवेयर की शॉप खोलते हैं. ठीक है. तब आपका जो रिलेवेंट कॉस्ट है और इरेलेवेंट कॉस्ट होगा वो दूसरे सर्कमस्टेंसेस होते, दूसरी चीज़ें होती. ठीक है. तो आप हर केस में नहीं बोल सकते कि ये जो मेरी कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट है वो रिलेवेंट है मेरे आइसक्रीम बिजनेस में, तो वो हर जगह होगी. ठीक है. तो वो जो भी ऑल्टरनेटिव आप चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है. ठीक. देन आफ्टर दिया हुआ है इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग ओनली दोज कॉस्ट आर रेलेवेंट विच आर pertinent to the decisions at hand. ठीक है. Since we are concerned with future cost only while making a decision, historical cost unless they remain unchanged in the future period are irrelevant to the decision making process. ठीक है. तो यहाँ पे जो आप ऑलरेडी जो फ्रिज पे आप स्पेंड कर चुके हैं, अगर फ्रिज पे आपको फर्दर कोई मेंटेनेंस वगैरह की कॉस्ट या फिर कोई और कॉस्ट लगती है तब वो रिलेवेंट इन नेचर हो जाएगा. लेकिन जो आप लेट से आपने वो फ्रिज परचेज़ किया है 50,000 रुपीज़ का, तो वो आपके लिए तो संग कॉस्ट ही होगी. फर्दर उसमें आप कुछ एडिशन कराते हैं या फिर कुछ भी करवाते हैं तो वो अनदर मैटर है. लेकिन अभी प्रेजेंटली जब तक कि आप उस फ्रिज को यूज़ कर रहे हैं सेम केस में जैसे आपने परचेज़ किया है तो वो हो जाएगी आपके लिए इरेलेवेंट इन नेचर. ठीक है. तो रिलेवेंट कॉस्ट का सिंपली यही मीनिंग होता है और जिस टाइप का भी डिसीजन आप जिस टाइप की ऑल्टरनेटिव के साथ चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा. ठीक है. तो ये होता है रिलेवेंट कॉस्टिंग. थैंक यू.